WPL 2024 आपने जीता आरसीबी के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मेरा ऑक्शन में नाम आया तो एक अमेजिंग मोमेंट था, मतलब एक शॉक मोमेंट था। आरसीबी के कैप्टन है स्मृति मंदाना, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने डेब्यू भी इंडिया साउथ अफ्रीका उन्हीं के साथ किया था मैंने, स्मृति दी के कैप्टनसी में। एलिस पेरी तो एक मतलब ऑस्ट्रेलिया के बहुत मेन प्लेयर है, उनका इतना नाम है। जैसे वो बॉलिंग करती है, जो हमने अभी मुंबई के अगेंस्ट हमने मैच खेला था, जो उसमें उन्होंने कमबैक दिलाया था, हमें 5 विकेट्स लिए थे। वो अमेजिंग स्पेल था उनका, बहुत अच्छा स्पेल। विराट कोहली का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में। चैंपियन जब हम होके गए थे उसके बाद हम मिलने गए थे बैंगलोर में, तो उनकी पूरी टीम आ रखी थी। विराट कोहली सर थे, मैंने उनसे भी मिला, उनसे बात करी। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम की फ़नी स्टोरी क्या है कोई? सोफी डिवाइन है वो, सबसे मतलब बहुत फ़नी, हमारी टीम में सबसे ज़्यादा फ़नी है। बस के अंदर सर वो एक बार ऊपर जो सामान रखते हैं जहाँ पे, वो वहाँ पर चली गई थी। उसके बाद वहाँ से वो मतलब एकदम से डरा रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा। जब आपने इंडिया के लिए डेब्यू किया था तो कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा मोमेंट था वो। एक इंडिया की जर्सी जब फर्स्ट टाइम आई थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि WPL 2024 आपने जीता आरसीबी के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मेरा ऑक्शन में नाम आया तो एक अमेजिंग मोमेंट था, मतलब एक शॉक मोमेंट था। उससे पहले हमारे मैचेस हुए थे तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उम्मीद थी कि आरसीबी में नाम आएगा। और अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को पिक किया। और वहाँ पर मेरे को इतने मेरे को चांसेस मिले नहीं, बट जितना भी मेरे को मिला मैंने अपना 100% दिया, चाहे फील्डिंग में हो या इंडिविजुअली ग्राउंड पे किसी भी चीज़ में, छोटे से छोटे मोमेंट में मैंने अपना 100% दिया। तो एज अ प्लेयर WPL आने से कितना फ़र्क पड़ा है आपकी जर्नी में? सर एक WPL एक ऐसा गेम है जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम पिक इजी हो सकते हो। वहाँ से एक टैलेंट बाहर आता है, जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट होगा वहाँ से जल्दी पिक कर सकते हो तुम। तो एक WPL बहुत अच्छा ऑप्शन है अब लड़कियों के लिए। इतना चैलेंजेस है कि क्रिकेट बढ़ रहा है जब हमारा फिटनेस लेवल, अब मेरे को जो लग रहा है पहले से फिटनेस लेवल बहुत ऊपर गया है सर। तो फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है अभी वुमेंस क्रिकेट में, तुम्हें और लंबा क्रिकेट खेलना है तो WPL में आप आरसीबी की टीम में थे, आरसीबी के कैप्टन है स्मृति मंदाना, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने डेब्यू भी इंडिया साउथ अफ्रीका उन्हीं के साथ किया था मैंने, स्मृति दी के कैप्टनसी में। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्राउंड पे मतलब बहुत चीज़ समझाती है, बॉलिंग के बारे में वो समझाती रहती हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ मेरा। क्या समझाती हैं मतलब? मतलब बॉलिंग में बताती रहती है कि किधर बॉल डालना है, क्या तुम और चेंजेस कर सकते हो, फील्ड के अकॉर्डिंग क्या बॉल डाल सकते हो। तो बीच बीच में बॉलिंग में मैचेस के बीच में ही समझाती रहती हैं वो। तो उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके पास इंडिया टीम के सीनियर प्लेयर आपको समझा रहे हैं तो आपको उससे हेल्प होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। जब हम प्रैक्टिस में नेट सेशन भी करते हैं तब भी वो बताते हैं, तो हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। एंड आरसीबी में आप उनसे भी मिले होंगे, एलिस पेरी से, तो आपने क्या देखा है कि उनके ट्रेनिंग मेथड्स में, उनकी फिटनेस में और हमारे इंडिया के प्लेयर्स में कुछ आपको डिफरेंस फील हुआ हो? एलिस पेरी तो एक मतलब ऑस्ट्रेलिया के बहुत मेन प्लेयर है, उनका इतना नाम है। और उनके साथ मतलब मैंने आरसीबी में उनसे मिली। उनके जो फिटनेस लेवल तो बहुत ऊपर है, मतलब उनका आउटफील्ड या इनफील्ड जो उनका एक फोकस रहता है, या बॉलिंग बैटिंग एज अ फील्डर, तो आउटस्टैंडिंग है वो। तो उनके साथ मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। एक फिटनेस लेवल भी उनका अपने मतलब इंडियन से बहुत ऊपर है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके जिम में जब हम उनसे वर्कआउट करते हैं उनके साथ, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कैसे डिसिप्लिन में तुम्हें रहना है, आउटफील्ड भी और इनफील्ड भी। तो बहुत चीज़ें मैंने जब आरसीबी के लिए मैंने खेला तो बहुत फॉरेन कंट्रीज प्लेयर्स थे उसमें, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप एलिस पेरी को एक चीज़ डाल पाओ अपने गेम में तो वो क्या होगी? फील्डिंग और बॉलिंग। जैसे वो बॉलिंग करती है, जो हमने अभी मुंबई के अगेंस्ट हमने मैच खेला था, जो उसमें उन्होंने कमबैक दिलाया था, हमें 5 विकेट्स लिए थे। वो अमेजिंग स्पेल था उनका, बहुत अच्छा स्पेल। तो यही है कि फिटनेस लेवल और मैं अपना बेटर करना चाहूँगी, और जिससे मेरा और अपना गेम इम्प्रूव हो। आरसीबी की बेस्ट मेमोरी क्या है आपकी? जो हम अभी जीते फाइनल, चैंपियंस हुए थे, सबसे बेस्ट मेमोरी थी वो। क्योंकि यही था कि जब तक हमने आखिरी मतलब हमारे ड्रेसिंग रूम में हमेशा पॉजिटिव माहौल था कि एंड तक मतलब वो मैच ऐसा गया था कि किधर भी जा सकता था। तो यही था कि वो एक अमेजिंग मोमेंट था, जिस तरह से रिचा ने उसमें बैटिंग करी, आपने देखा होगा वो मैचेस। तो वो एक सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट था जब हमने वो चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई। ऑल्सो आरसीबी की जो मेंस टीम है वो कभी जीते नहीं आईपीएल, राइट? एंड विराट कोहली का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में,
तो उनसे आपका कुछ इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कुछ आपको मोटिवेशन पेप टॉक दिया फाइनल से पहले, ऐसा कुछ हुआ था? उससे पहले तो नहीं मिले थे हम, चैंपियन जब हम होके गए थे उसके बाद हम मिलने गए थे बैंगलोर में, तो उनकी पूरी टीम आ रखी थी, विराट कोहली सर थे, मैंने उनसे भी मिला, उनसे बात करी, नॉर्मली डिस्कशन हो रही थी हमारी क्योंकि वो भी दिल्ली से ही हैं, तो उनसे क्या रिलेटेड डिस्कस किया आपने? यही बात हो रही थी कि जैसे वो पहले वहाँ पर रहते थे उत्तम नगर में दिल्ली में, तो जो प्रैक्टिस करते थे सर के साथ, तो अब हमारे अकेडमी भी आ चुके हैं वो एक बार सर के, ईशान शर्मा उनके साथ, तो वही डिस्कशन हो रहा था सर उनके साथ नॉर्मली। मतलब मैं आइडल वैसे मेरे विराट कोहली है, तो उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बचपन से जब से छोटी थी मैं उन्हीं के मैचेस देखना सबसे ज़्यादा, विराट कोहली की बैटिंग देखना, तो वहीं से मेरे को जो एक फिटनेस का मोटिवेशन है वो ही है, तो यही रहता है कि उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो क्रिकेट में फिटनेस की क्या वैल्यू है? क्रिकेट में फ़िटनेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जितनी पहले थी सर अब उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि और ज़्यादा ही हो गई है, कि तुम्हें अपना गेम इम्प्रूव करना है, बैटिंग बॉलिंग एज अ फील्डर, तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी फिटनेस अच्छी होगी तो तुम अपने गेम को बहुत इम्प्रूव जल्दी कर पाओगे, और जितनी जल्दी फिटनेस के थ्रू अपने गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और अच्छी तरीके से तुम और इम्प्रूवमेंट जैसे बॉलिंग में बैटिंग में तुम कर सकते हो। ये है कि थोड़ा ज़्यादा फोकस रनिंग पे करें, ग्राउंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारा जो काम है पूरे दिन ग्राउंड पे रहने का ही होता है, और अब ये भी कि स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा वर्क करें अपना, जिम में भी टाइम दे इंडिविजुअली, जैसे मेरा जो वर्कआउट रहता है कि सुबह मॉर्निंग में अपनी फिटनेस करनी है, फिर उसी हिसाब से 2 डेज़ में अपनी फिटनेस लेवल करना है, मतलब जिम में जाना है और ग्राउंड ट्रेनिंग मेरी चलती है, उस हिसाब से डाइट मेंटेन होती है, किस हिसाब से तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ग्राउंड पे, तो सारा सर वो चीज़ होती है। तो आपकी ट्रेनिंग की बात करें अगर सिमरन, तो आरसीबी की ट्रेनिंग वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेनिंग, उसमें क्या फ़र्क महसूस किया आपने? सर ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये होता है कि वो थोड़ा ऊपर लेवल है, डोमेस्टिक लेवल अभी अभी आप देखोगे जैसे क्रिकेट में लड़कियों का क्रिकेट बहुत ऊपर चला गया है सर, तो एक डोमेस्टिक लेवल भी अभी बहुत इम्प्रूव हो रहा है, तो अभी भी इसमें लड़कियां बहुत अच्छी आ रही है, सबकी फिटनेस लेवल ऊपर है, तो आरसीबी के लेवल में जैसे फॉरेन कंट्री के भी सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो एक लेवल ऊपर चला जाता है सर डोमेस्टिक से। तो वो इंस्पायर करता है आप? जी बिल्कुल, उसमें सारे बड़े प्लेयर्स हैं सर, उनसे सीखने को मिलता है, चाहे फिटनेस में हो या गेम में हो, ऑन फील्ड, और जैसे तुम अंदर रहते हो या बाहर रहते हो, उनसे एक डिसिप्लिन कैसे रहना है, क्या वर्कआउट है तुम्हारा, सब चीज़ें सब। ऑल्सो आई थिंक हम ये भी सीखते हैं कि बड़े प्लेयर सोचते कैसे हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। जब उनके साथ में रही या हम ड्रेसिंग रूम में रहते थे, तो वो यही है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पर ग्राउंड पे रह के एक दूसरे को मतलब बैक करते थे कि वो कि विकेट जब बैटिंग करना है तो ऐसा विकेट चल रहा है, उस अकॉर्डिंग बताते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे सर। अच्छा मुझे बताओ सिमरन, आरसीबी के ड्रेसिंग रूम की फ़नी स्टोरी क्या है कोई? सोफ़ी डिवाइन है वो, सबसे मतलब बहुत फ़नी, हमारी टीम में सबसे ज़्यादा फ़नी है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हँसाती हैं, सबसे ज़्यादा टीम में वही हँसाती है सोफ़ी दी, तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक उन्होंने करना, किसी के साथ भी एकदम से प्रैंक कर देना, बस के अंदर प्रैंक कर देना सर। क्या कोई प्रैंक याद है आपको? बस के अंदर सर वो एक बार ऊपर जो सामान रखते हैं जहाँ पे, वो वहाँ पर चली गई थी, उसके बाद वहाँ से वो मतलब एकदम से डरा रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट था। अभी आपने उनको सोफी दी बोला, तो आप उनको दी ही बोलते हैं फॉरेन प्लेयर्स को भी, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनसे आप? हाँ जी, यही सोफ़ी दी या पैरी दी। अच्छा आपने इंडिया डेब्यू जब किया था, आपके कैप्टन थे मिथाली राज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी कैप्टनसी कैसी लगी आपको? मिताली दी की कप्तानी में मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि एक उनका जो नेचर है वो एकदम शांत रहती हैं, तो उनकी कप्तानी में बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिलता है, वो भी बताती है। अभी मैं करंट मैं इंडियन रेलवे से खेल रही हूँ, तो उनके साथ भी थी वो अभी। हाँ जी, जो मैंने लास्ट सीज़न खेला 2023 में, तो उनसे भी सीखने को मिलता है, बैटिंग में भी वो मेरे को बताती हैं, बॉलिंग में कि कैसे खेलना है, तो उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है मिताली दी के साथ, और मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बहुत शेयर करी है, और बहुत हम हंसी मजाक करते बैठते हैं। कोई है कोई फनी किस्सा? बहुत चिल है मिताली दी भी, मतलब हमारे जो मैचेस चलते थे तो उनको उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मिताली दी मतलब जब हम साथ में बैठते हैं तो हिंदी में कमेंट्री कर रही थी, तो वही सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट था मेरे लिए। जी। अच्छा ओके। एंड अब जो हमारे कैप्टन हैं इंडियन टीम के, हरमनप्रीत कौर हैं, तो उनके कंपैरिजन में वो कैसे कैप्टन लगते हैं आपको? मिताली दी थोड़ा शांत रहते हैं, ग्राउंड पे काम रहते हैं, और हरमन दी थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, तो उनके कप्तानी में मैंने खेला, उनके कप्तानी में मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
तो क्या वुमेन्स क्रिकेट में उतना कंपटीशन है जितना मेंस क्रिकेट में है, सिमरन? सर अब जैसे पहले से कंपेयर करोगे अब ज़्यादा बढ़ गया है डोमेस्टिक से लेते। अब डोमेस्टिक में पहले इतनी फाइट नहीं थी सर, क्योंकि बच्चे भी कम आते थे, गर्ल्स कम आती थी। जैसे ट्रायल्स होते थे 50 गर्ल्स आ रही है, 70 आ रही है। अब तो सर 200 500 ऐसी मतलब ज़्यादा गर्ल्स आ रही है। फाइट ज़्यादा हो गई है क्योंकि एक फिटनेस का लेवल भी बढ़ गया है, तो सबको पता रहता है कि यार अब फाइट ज़्यादा है तो अब मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है। कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब रणजी ट्रॉफी में भी कंपटीशन है सर, क्योंकि अब सब जब भी हमें जैसे आरसीबी में पिक होना है या इंडिया के लिए खेलना है तो इंडिविजुअल प्लेयर को यही रहता है कि भाई मैं रणजी ट्रॉफी में अच्छा करूंगा तभी मैं पिक होऊंगा ऊपर लेवल्स के लिए। या तुम्हें उसके बाद रणजी ट्रॉफी के बाद जैसे चैलेंजर्स होता है वहाँ से तुम्हें पिक करते हैं, वो इंडिया ए के लिए करते हैं या वर्ल्ड कप अंडर 19 या वहाँ से इंडिया ए के लिए, इंडिया लेवल के लिए, तो वहीं से पिक होता है। तो रणजी ट्रॉफी में भी अब चैलेंज बहुत बढ़ गया सर। तो लेट्स से कोई एक यंग गर्ल है जिनको खेलना है इंडिया के लिए, मान लेते हैं वो 10 साल की हैं, तो वो कैसे प्लान कर सकती हैं अपनी जर्नी? मैं तो ये बोलूँगी सर कि पहले वो अपने फिटनेस पे फोकस करे धीरे से, जैसे स्टार्टिंग से ही अपने फिटनेस पे वर्क करे, डाइट पे मेंटेन रखे, एक डिसिप्लिन मतलब अपने उसी चीज़ को डिसिप्लिन में लाएं, या प्रैक्टिस हो गई या जिम करना हो जिस टाइम या ट्रेनिंग करनी हो तो धीरे धीरे मेंटेन करेंगे सर। पहले स्टार्टिंग में अंडर 19 होता है सर, अंडर 19 से अब तो अंडर 16 भी आ गया है गर्ल्स का, और 23 है, सीनियर्स है। तो जितनी अच्छी फिटनेस होगी तो उतना लंबा करियर तुम्हारा होगा। फिटनेस तो चलिए एक बात हो गई, अगर हम बात करें स्किल की, बैटिंग या बॉलिंग की, तो उसके लिए उन्हें दिन में कितना टाइम देना चाहिए जिससे कि वो स्किल को मास्टर कर पाएँ? मैक्सिमम टाइम जितना तुम दे सकते हो, मतलब 2-3 आवर्स बैटिंग के लिए तुम मैक्सिमम दो, 2 घंटा 3 घंटा अपनी बॉलिंग के लिए दो। उसमें तुम्हें अपनी हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है सर। तो स्किल के लिए तुम जितना नेट्स में प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तुम मैचेस भी खेलो, मैचेस भी खेलना ज़रूरी है। अच्छा, तो आप खेली हैं स्मृति के साथ भी, हरमनप्रीत के साथ भी, तो अगर मैं पूछूं हु इज़ बेटर, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर? वैसे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। मैं वैसे हरमनदी के साथ भी मैंने बहुत मैचेस खेले हैं, वनडे T20, हमने टाइम स्पेंड भी मैंने हरमनदी के साथ किया है, और स्मृति दी के साथ भी किया है, ज़्यादा किया है उनके साथ थोड़ा हरमनदी से। तो दोनों का नेचर अच्छा है सर। मुझे लगता है कि हरमनप्रीत का पावर गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो छक्के ज़्यादा मारती हैं, और स्मृति जो है वो मोर कन्वेंशनल बैटर हैं, वो ज़्यादा अलॉन्ग द ग्राउंड खेलती हैं, टाइमिंग पे फोकस करती मेरी हैं। स्मृति से बात होती है, जैसे हम नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ कि आप इतनी इजीली कैसे छक्के मार लेते हो, पुल पे सिर्फ आप टाइमिंग करते हो। तो उन्होंने मेरे को ये बोला तुम्हारी जैसी पावर तो है नहीं हमारे पास, हमें टाइमिंग से छक्के मारने पड़ेंगे। तो अच्छा लगता है उनसे बात करके कि वो इतना ईजिली बैटिंग में खेलती है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो बैटिंग करती हैं तो सर। कोई एक किस्सा आपको याद हो, स्पेसिफिक किस्सा उनके साथ जो आपने कुछ सीखा हो उनसे, नेट्स में तो फील्ड पे या नेट्स में? नेट्स में यही उनकी बैटिंग मेरे को अच्छी लगती है। मैंने उनको बोला भी, उनके वीडियोस देखती हूँ मैं, शॉट्स कैसे है, मतलब इतनी इजीली कैसे मार लेती हैं वो, टाइमिंग करते हैं मतलब। तो आपको क्या लगता है कि छक्के मारने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पावर होना कि टाइमिंग होना? सर दोनों प्लेयर अलग होते हैं, एक पावर वाला भी होता है, एक टाइमिंग वाला भी होता है। तो दो सबके अलग अलग बैट्समैन है। एक पावर वाला भी है, जैसे हैरी दी है वो पावर से मारती हैं, और जैसे स्मृति दी है वो टाइमिंग से मारती हैं। तो दोनों का मीन्स अलग गेम है। सिमरन, अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो एज अ WPL प्लेयर, एज एन इंडिया प्लेयर, आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप मैच रेडी हो, आप मैच फिट हो? ऑफ सीज़न में मैं ये काम करती हूँ कि फ़िटनेस अपना लेवल ऊपर करूँ, कि वो ग्राउंड ट्रेनिंग हो या जिम ट्रेनिंग हो, उस हिसाब से डाइट मेंटेन करना। तो ऑफ सीज़न में ये मेरा वर्क रहता है कि मेरे को जब सीज़न है या T20 गेम हो या वनडे हो, उसके लिए मैं फिट रहूँ, इंजर्ड ना हो। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो ग्राउंड ट्रेनिंग में क्या करते हैं आप? जैसे अपने स्प्रिंट हो गए, अपनी कोन्स वाली रनिंग्स हो गई सारी, लॉन्ग रनिंग हो गई। जैसे हमारे में अभी 1 माइल टेस्ट भी होने लगे हैं और यो टेस्ट होते हैं। तो अपने आप को मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग ज़्यादा फोकस करना जी। तो फॉर अ यंग गर्ल उनको ग्राउंड पे रहना चाहिए या फिर जिम में रहना चाहिए, या फिर क्या उसमें स्प्लिट होना चाहिए? मेरा मानना है जितना तुम ग्राउंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे सर उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जिम तो हमारे लिए है कि जैसे 2 दिन में एक बार अपने आप को करा, जैसे अपने ट्रेनिंग के हिसाब से, या तुम क्या ग्राउंड पे ट्रेनिंग कर रहे हो या प्रैक्टिस में तुम कितना लोड ले रहे हो बॉलिंग में बैटिंग में, उस हिसाब से। सिमरन, तो अब DPL भी शुरू हो गया, दिल्ली प्रीमियर लीग वुमेंस के लिए भी, तो वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गर्ल्स को इतना मौके मिलते ही नहीं मैचेस के लिए सर, कि वो अपना टैलेंट कहाँ दिखाएं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर DPL के लिए, कि वहाँ से तुम अपना एक टैलेंट बाहर लेके आ सकते हो। क्योंकि अब DPL को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सर, ज़्यादा देखा जा रहा है, ऊपर के सिलेक्टर भी ज़्यादा देख रहे हैं। और मैंने अभी ये भी सुनने में आया था कि जैसे RCB के कुछ सिलेक्टर्स भी वहाँ पर DPL में आए थे दिल्ली में
फिरोजा कोटला में जो मैचेस हुए, तो वहाँ से लड़कियों को देखा उन्होंने कि वहीं से और अच्छा सर अपॉर्चुनिटी मिल रही है गर्ल्स के लिए, ऊपर लेवल के लिए भी वो देख रहे हैं सर गर्ल्स को वहाँ से। ऑल्सो आई थिंक DPL खेलने से आप WPL के भी रेडी हो रहे हैं, वो प्रेशर हैंडल करना आप सीख रहे हैं, क्राउड के अंडर खेलना आप सीख रहे हैं, लाइट्स के अंडर खेलना आप सीख रहे हैं। आई थिंक क्या वो हेल्प करता है? ये सर बिल्कुल वो हेल्प करता है सर। ना कमिंग बैक टू WPL, सिमरन, आप मुझे ये बताइए कि फॉर ए यंग गर्ल जब वो पहली बार WPL खेलती है, राइट, वो मिलती है इंडिया के प्लेयर से, वो मिलती है ओवरसीज़ प्लेयर से, तो उनको कैसा मतलब महसूस होता है उस समय? सर एक तो उस टाइम तो एक अमेजिंग मोमेंट होता है, बहुत अच्छा फील होता है सर। एक IPL खेलना मतलब वहाँ पर इतने क्राउड्स के बीच में खेलना, फॉरेन कंट्री के बीच में, फॉरेन कंट्री प्लेयर्स के बीच में तुम खेलते हो, इतने बड़े प्लेयर्स के बीच में खेलते हो, जिसमें एलिस पेरी हो गई और बड़े बड़े प्लेयर्स है, सोफी दी हो गई, तो बहुत सारे प्लेयर्स है सर, उनके साथ एक खेलने का एक मौका ही एक अलग है। और अपने इंडियन प्लेयर्स जैसे स्मृति दी हो गई, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का एक अलग मूवमेंट है सर। तो WPL में फाइनल भी जीते थे, तो फाइनल मैच खेलने से पहले आपकी क्या प्लानिंग थी? मतलब DC साहब का फाइनल था, राइट, तो उनकी टीम में जैसे मैग लैनिंग है, शेफाली वर्मा है, तो उनको आउट करने के लिए क्या टीम में मीटिंग्स होती हैं, कैसे रहता है वो सब? सर जो RCB का माहौल है और जो हमारी मीटिंग्स होती है, बहुत मतलब नॉर्मली अच्छा माहौल है वहाँ पर। एक जो प्रेशर ज़्यादा देते नहीं है, चाहे वो मीटिंग में हो या हमें ड्रेसिंग रूम में ही बैठे होते हैं, पॉजिटिव माहौल रहता है, एकदम कूल माहौल रहता है वहाँ का सर। तो यही कहते हैं कि जो मतलब जो हम वीडियोस देखते हैं मैचेस से पहले, शेफाली की हो गई या और भी प्लेयर्स की, सारे प्लेयर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि बॉल डालो तुम, उसके अकॉर्डिंग फील्ड लेके सर। क्या कोई एक टारगेट प्लेयर होता है कि यार इनको तो आउट करना ही पड़ेगा या इन पे तो बच के खेलना ही पड़ेगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बट ये होता है कि जैसे शेफाली है, उसका गेम थोड़ा अटैकिंग है ज़्यादा स्टार्टिंग में, वो मार के खेलती है, रोकती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि उसको किधर बॉल डालना है हमें, किधर वो वीक है और क्या फील्ड हम उसको लेके डालते हैं, तो ये सारी बातें होती है सर। तो सिमरन, मॉडर्न क्रिकेट में जैसे डोमेस्टिक खेलते हैं आप और आप WPL खेलते हैं, तो स्टैट्स का कितना बड़ा रोल है? सर ये अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये अब रणजी ट्रॉफी में भी देखते हैं सर सारे कि कौन प्लेयर्स कहाँ खेल रहा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक मैच होते ही उनकी वीडियोस निकाल लेते हैं, वीडियो एनालिस्ट, फिर वो मीटिंग जब हमारी होती है तो उसमें चलाते हैं कि कौन बैट्समैन किधर खेल रहा है, किधर बॉल डालनी है, तो सबसे ज़्यादा सर ये चीज़ें देखते हैं कि किधर से हमें बैट्समैन को पकड़ना है, किधर से वो वीक है, हम इस पर क्या बॉल डाल सकते हैं, किधर ये स्ट्रॉन्ग है। हेल्प होती है, मतलब क्या मायने में हेल्प होती है? जी सर बहुत हेल्प मिलती है इससे कि जैसे हम बैट्समैन कभी पता नहीं होता कि जैसे मैं बॉल डाल रही हूँ, मैं खेलने गई जैसे अभी चैलेंजर्स, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि हमें पता नहीं होता, नए प्लेयर्स आते हैं कुछ गर्ल्स, तो हम उसकी वीडियो एनालिस्ट से वीडियोज निकालते हैं सर मैचेस की, तो हम देखते हैं कहाँ पर वो पुल शॉट अच्छा खेल रही है, ड्राइव अच्छा खेल रही है, किधर वो फंस रही है, तो वो हम प्रैक्टिस में वर्क करते हैं उस पर, तो हाँ ये प्लेयर्स आ रहा है तो हम इसको ये बॉल डालनी है। जब आपने इंडिया के लिए डेब्यू किया था तो कैसा लगा था आपको? सर बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, एक इंडिया की जर्सी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो एक अच्छा ही मूवमेंट था सर वो, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट था सर। तो ये हो रहा था कि जो मैंने मेहनत करी है, मतलब 2-3 साल मैंने अपने आप को दिए प्रॉपर, जो रात दिन मेहनत करी है, प्रॉपर डाइट पे, मतलब प्रॉपर फिटनेस पे वर्क किया मैंने, तो सर एक अलग ही खुशी होती है सर इसकी। बिल्कुल। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच सिमरन फॉर कमिंग हियर। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।